हाल फिलहाल के अंदर बॉलीवुड के अंदर एक ऐसी मूवी रिलीज हुई जिसको बहुत लंबे समय से वेटिंग लिस्ट में डाला जा रहा था और यहाँ पर मूवी का बजट बहुत ज्यादा हाई बताया जा रहा था। मूवी के अंदर बहुत ज्यादा हाई वीएफएक्स होने वाला था, बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पे होने वाले थे और मूवी का बहुत ग्रैंड लेवल पे प्रमोशन भी किया गया था। बट यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मूवी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई और लोगों ने इसको देखना पसंद ही नहीं किया गया। एकदम फालतू पिक्चर है और लंका तो उससे भी बकवास था लगे थे। बाप का है ये, ऐसा सब थोड़ी यूज करते हैं हनुमान जी महाराज, ये गलत है ना। मतलब रामायण देख रहा उसका फील ही नहीं है इसमें। और क्या आप इस मूवी से सीख सकते हो ऐसा जो आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकते हो। नमस्कार, मैं हूं सुनील जांगी, डिजिटल ग्रोथ बिजनेस कोच, और आप देख रहे हैं हाइक मी लाइव। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आदि पुरुष के बारे में, जिसके अंदर ऐसी 7 कौन सी बड़ी गलतियां हुई जिसकी वजह से मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई और आप इससे क्या सीख सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी के पूरे ओवरऑल डिजाइन की। तो मूवी का जो डिजाइन किया गया था, चाहे वो प्रोडक्शन डिजाइन हो, चाहे फिर वो इसके स्टोरी लाइन हो, फिर चाहे वो उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइन हो, मेकअप डिजाइन हो, हर एक एस्पेक्ट के अंदर इस मूवी ने बहुत घटिया काम किया था। और आप भी अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को जब भी पैकेज करते हैं तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखें कि आपका जो प्रोडक्ट हो, आपकी जो सर्विस हो, आपके जो भी यहाँ पे ग्राफिक्स निकल करके आ रहे हो, एड निकल करके आ रहे हो, कुछ भी चीज की आप जो डिजाइनिंग कर रहे हो, हर एक एस्पेक्ट के अंदर वो डिजाइन जो सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। आदि पुरुष के मेकर्स ने अनसेटिस्फैक्टरी डिजाइन यहाँ पे लोगों के सामने प्रेजेंट किया और उसी के कारण मूवी जो है वो लोगों को पसंद नहीं आई। मूवी के अंदर हमारी जो एपिक रामायण थी, उसका जो फील था, उसकी जो सोल थी, वो पूरी तरीके से गायब थी। यानी कि एज ए प्रोडक्ट में इसकी बात करूं तो इस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जेंजी लुक देके कर दी गई और यहाँ पर ऐसी टारगेट ऑडियंस को इसको दिखाया गया जो इस जेंजी लुक को पसंद नहीं करने वाली थी। तो आप भी अगर अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करते हो तो इस चीज को यहाँ पे जरूर से ध्यान में रखें कि उसकी जो डिजाइन हो उसके अंदर एक प्रॉपर फील रहे, उसके अंदर प्रॉपर सोल रहे और उसका एक जो एरा है, अगर वो पिछले टाइम से कुछ चलती आ रही तो एरा को जरूर से नोट कीजिएगा कि उस एरा के अंदर वो कैसा फील देता था। आप उसको ज्यादा जेंजी लुक देने की कोशिश ना करें, आप उसको ज्यादा हाईली मॉडिफाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज्यादा मॉडिफिकेशन कभी कभी आपके प्रोडक्ट की जो एस्थेटिक है उसको बिगाड़ के रख सकता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर लैग कर सकता है और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फेल हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट और बैंड वॉइस की। आपकी यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट आती है, जो भी आप यहाँ पे अपने एड्स के लिए स्क्रिप्ट लिखते हो, अपनी मार्केटिंग के लिए स्क्रिप्ट लिखते हो, अपने स्लोगन्स लिखते हो, अपने ब्रांड लोगों के नीचे जो टैगलाइंस है वो लिखते हो, जितनी भी चीजें हैं प्लस उसकी जो ब्रांड वॉइस है, सब चीजों की स्क्रिप्टिंग यहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। आदि पुरुष मूवी के अंदर अगर मैं एज ए प्रोडक्ट बात करूं तो मूवी का जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा गया था वो स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा वाहियात तरीके से लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं एक स्टोरी लाइन के अंदर वो यहाँ पे मिसिंग थे। बहुत से कैरेक्टर्स को यहाँ पे प्रॉपर्ली इन्होंने हाईलाइट नहीं किया, जिन चीजों को यहाँ पे प्रेजेंट बहुत ज्यादा अच्छे से करना था उनको प्रेजेंट नहीं किया। बहुत सी चीजें इन्होंने नई लाके रख दी जो कि हमारी प्रॉपर जो रामायण थी उसकी फील को कहीं भी आसपास में भी नहीं पहुंच पा रही थी। और ना उस रामायण के अंदर हमारी जो वाल्मीकि रामायण है या फिर तुलसीदास रामायण है, किसी भी रामायण के अंदर ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो है वो नहीं देखने को मिलता। बट उसके बावजूद भी यहाँ पर उसमें बहुत से चेंजेस करके अलग अलग कैरेक्टर्स घुसा करके मूवी की जो फील है वो खराब कर दी। तो आप भी अपने स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्ट जरूर से ध्यान में रखें जब भी मार्केटिंग कर रहे हो, जब भी आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, और अगर आप यहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह देते हो तो उसकी स्क्रिप्टिंग भी अपने प्रॉपर होनी चाहिए। मूवी का जब प्रमोशन चल रहा था तो प्रमोशन के टाइम पर भी यहाँ मार्केटिंग की जो स्क्रिप्ट थी उसके अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे तालमेल नहीं बिठा पाई जो मेकर्स थे, क्योंकि यहाँ पे पहले जो इंटरव्यूज दिए थे रिलीज के पहले उसमें वो कुछ और बोल रहे थे, उसके बाद में जो इंटरव्यूज दिए थे उसमें कुछ और बोल रहे थे। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं क्या? हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या? हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रामाणिक तौर पे उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। अगर हमें शुद्धता पे जाना था, अगर हमें प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज पे जाना था, तो फिर मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे संस्कृत में लिखनी थी रामायण, और फिर तो मैं लिखता ही नहीं क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं। लेकिन जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई और जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर उन्होंने स्क्रिप्टिंग का जो ध्यान है वो नहीं रखा। खुद के जो इन्होंने डायलॉग्स थे वो ही इनको नहीं पता चला कि हम लोग पहले क्या बोल चुके हैं और अब हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो आप भी अपने प्रोडक्ट के अंदर जब भी मार्केटिंग कर रहे हो, जब भी उसकी पिचिंग कर रहे हो, तो इस चीज का जरूर से ध्यान में रखें।
अब बात करते हैं इस मूवी के टोन की। तो मूवी यहाँ पे पूरी की पूरी डार्क टोन में बनी हुई थी, जो कि नहीं बननी चाहिए थी। एक्चुअल के अंदर हमारी जो रामायण है उसके अंदर डार्क टोन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये कोई डीसी यूनिवर्स की मूवी नहीं है जिसके अंदर डार्क टोन यहाँ पे डाला जाए। और ना ही इस मूवी का जो मूड है वो बिल्कुल एक चीयरिश या फिर जॉयफुल रहना चाहिए था, वो नहीं था। इस मूवी को अगर एज अ प्रोडक्ट अपन देखते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर हमेशा एक चीज जरूर से ध्यान में रखना, आप जिस भी प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हो उसके अंदर यहाँ पे उसकी टोन जो है वो जरूर से बरकरार रखें। आप अगर कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, चाहे आप कैमरा बनाते हो, चाहे आप कार बनाते हो, चाहे आप यहाँ पे बाइक बनाते हो, चाहे आप यहाँ पे सोप बनाते हो, शैम्पू बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, आपको यहाँ पे एक चीज जरूर से ध्यान में रखनी है कि उसकी जो प्रॉपर टोन है, उसकी जो प्रॉपर फील है वो यहाँ पर रहनी चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर। ऐसा नहीं हो कि आप उस प्रोडक्ट को इतना चेंज कर दो कि उसकी प्रॉपर जो टोन हो या प्रॉपर जो उसकी एक फील हो वो ही गायब हो जाए। अगर ऐसा होता है तो कस्टमर जो है वो आपकी उस प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद नहीं करने वाला है। अब बात करते हैं मूवी के मार्केटिंग फ्लोस की, जो इनकी एक और बड़ी गलती निकल करके आती है। मूवी की जब यहाँ पे मार्केटिंग की जा रही थी तो इन्होंने मार्केटिंग के अंदर अपना दिमाग बिल्कुल से नहीं लगाया, जो इनके मन में है वो इन्होंने स्टेटमेंट्स दे दिए। मूवी की जब मार्केटिंग की जाती है या फिर किसी भी प्रोडक्ट की जब मार्केटिंग की जाती है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज का रखा जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को खुश करने की कोशिश करें अपने प्रोडक्ट की चीजें बता करके। बट यहाँ पे मूवी की जब यहाँ पे मार्केटिंग थोड़ी सी बैकफायर करने लगी तो यहाँ पर इन्होंने जो ऑडियंस है उन्हीं को बेवकूफ बता दिया कि ऑडियंस को हमारी मूवी समझ में नहीं आ रही, ऑडियंस ही पागल है, हमने तो यहाँ पे काम बहुत जबरदस्त तरीके से किया था। तो आप अपने मार्केटिंग के अंदर ये गलतियां ना करें। अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पे किसी तरीके से नहीं चल पाता है या फिर आपका प्रोडक्ट की मार्केटिंग यहाँ पे बैकफायर कर जाती है तो आपको उस सिचुएशन के अंदर जाकर के अपोलोजाइज करना चाहिए और उस मार्केटिंग फ्लो को आप और ज्यादा ठीक तरीके से सामने रिप्रेजेंट करें ऑडियंस के। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो श्योरली आपकी जो मार्केटिंग है वो तो फेल होगी, आपकी जो ब्रांड इमेज है उसके ऊपर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और उसी के साथ में आपकी जो भी ब्रांड की वैल्यू है वो भी यहाँ पे गिरेगी। जैसा कि टी सीरीज के साथ में हुआ, जैसे कि यहाँ पे ओम राउत के साथ में हुआ, जैसे यहाँ पे मनोज मुंतशिर साहब के साथ में हुआ, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने इस मूवी को इतना ज्यादा मार्केटिंग फ्लो में डाल दिया और यहाँ पे इतनी ज्यादा स्क्रिप्टिंग की जहाँ पे फ्लोज निकल करके आ गई कि ऑडियंस ने जब इनसे क्वेश्चन किया तो इन्होंने उसका अच्छे से जवाब ना देते हुए लोगों के ऊपर ही वापस से बैकफायर करने लगे कि हमारी गलती नहीं है, हमने तो अपने हिसाब से बनाई है, ना हमने रामायण बनाई है और ना हम इस चीज को कभी कमिट करेंगे कि हमने रामायण बना के इसको किसी भी तरीके से किसी भी इंसान की जो फीलिंग्स है उसको हर्ट किया है। जो डायलॉग है, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है कि हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, हम सब जो है, हम सब रामायण को कैसे जानते हैं, मैं रामायण कैसे जानता हूँ और आप भी शायद ऐसे जानते हैं और ओम भी ऐसे जानते हैं। हमारे यहाँ कथा वाचन की भी परंपरा है, एक तो पढ़ने की परंपरा है और दूसरी वाचन परंपरा है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथावाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू राइट दिस डायलॉग, इट इज ऑलरेडी देयर। तो डू यू थिंक इट शुड बी मोर संस्कृताइज्ड, मोर ठहरा हुआ? तो जब भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, जब भी अपने कैंपेन्स लॉन्च कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके जो कैंपेन्स हैं, आपकी जो मार्केटिंग की एड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब के अंदर ऐसा कोई भी काम ना हो जिसमें आपको यहाँ पे वापस से डबल स्टैंडर्ड दिखाना पड़े और आपको वापस से उसको माफी मांग के ठीक करना पड़े। जहां तक हो सके उसको नीट एंड क्लियर और यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रखना है, ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस आपको यहाँ पर भर भर के अपना प्यार दे और आपके प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को और ज्यादा खरीदें। इनकी अगली गलती आती है, इन्होंने प्रॉपर मार्केट रिसर्च नहीं की और ना ही इन्होंने अपनी ऑडियंस को समझा। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जब भी हम किसी सर्विस को लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको जरूर से समझनी चाहिए कि आप यहाँ पे एक ऑडियंस पर्सोना बिल्ड करते हो। आपका प्रोडक्ट किस एज ग्रुप के लिए है, किस कंट्री के लोगों के लिए है, कौन सी उनकी जो इंटरेस्ट है वो होनी चाहिए, क्या उनकी डेमोग्राफिक्स होनी चाहिए, क्या उनकी जियो लोकेशन होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को समझ करके आप एक प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार करते हो, सर्विस तैयार करते हो। बट यहाँ पर इस मूवी के जो ऑडियंस थी वो थी एक मास ऑडियंस, यानी कि एक फैमिली एंटरटेनर मूवी बनने वाली थी। लेकिन यहाँ पे मेकर्स ने उस मूवी को इतना ज़्यादा एस्थेटिक चेंज कर दिया, उस मूवी का इतने ज़्यादा उसके अंदर कैरेक्टर्स चेंज कर दिए, कैरेक्टर्स की लुक चेंज कर दी कि जिन्होंने पहले उस मूवी को देख रखा था, पहले उस मूवी को
या फिर उस कहानी को पढ़ रखा था, उनको पता थी ये चीज़ें कि ये चीज़ें बहुत गलत जा रही है मूवी के अंदर, और मेकर्स ने इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड यहाँ पे ले लिया। वो मूवी बनाना चाह रहे थे एवेंजर्स टाइप की, बट यहाँ पर उन्होंने मूवी बनाई एक ऐसी लो लेवल की जिसके अंदर वीएफएक्स ना अच्छा था, ना स्टोरी लाइन अच्छी थी, ना ही यहाँ पे उसका डायरेक्शन ज़्यादा अच्छा था, ना ही एक्टर्स का काम अच्छा था। इसलिए आप जब भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, जब भी अपनी सर्विस लॉन्च कर रहे हो, तो एक चीज़ ज़रूर से ध्यान में रखना कि ऑडियंस को ज़रूर से दिमाग में रखें आप। अगर ऑडियंस को दिमाग में नहीं रखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस मूवी की बात करूँ तो इस मूवी का जो टारगेट ऑडियंस होना चाहिए था वो जेनजी बच्चे या फिर वो जेनजी यूथ जिनको अभी पता नहीं है रामायण के बारे में, जिन्होंने कभी रामायण देखी नहीं, बट उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं ये गलत साबित होती, क्योंकि जब उनको पता चलता उसके बारे में रियलिटी, तो उनको भी यहाँ पे इस चीज़ का ज़रूर से धक्का लगता कि हमें जो है गलत चीज़ दिखाई गई या गलत चीज़ बताई गई। बट यहाँ पर जब ऑडियंस को समझ नहीं पाते हो आप, तो इसी तरीके से आपकी मूवी जो है वो फ्लॉप हो जाती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ओवर हाइप्ड मार्केटिंग की, ओवर हाइप्ड रूमर्स की। जब भी आप देखो कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, जब भी आप किसी मार्केटिंग के अंदर उतरते हो, किसी भी सर्विस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, एक चीज जरूर से ध्यान में रखना कि अगर आपको हाइप बनानी है मार्केट के अंदर तो जरूर से बनाए, बट ओवर हाइप कभी भी मत बनाइए अपने प्रोडक्ट को लेकर के। इस मूवी के अंदर जो 600 करोड़ का बजट था, जो यहाँ पे हाई वीएफएक्स थी, जो प्रभास का चेहरा था या फिर जो और एक्टर्स थे, ओम राउत का जो नाम था, मनोज मुंतशिर का जो नाम था, उसी के साथ में टी सीरीज का जो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था, उन सभी को यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर हाइप किया गया, क्योंकि टी सीरीज इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है, प्रभास जो एक बहुत बड़ा चेहरा है, ओम राउत ने एक भले बहुत सुपर सक्सेसफुल हाई वीएफएक्स वाली मूवी जो है वो दी थी ऑडियंस को, जो कि बहुत अच्छी मूवी थी। मनोज मुंतशिर साहब ने भी यहाँ पे बहुत से गाने और जो डायलॉग्स हैं वो दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स उन्होंने लिखे हैं, बट यहाँ पर इन सब चीजों को मिला करके भी ये गारंटी नहीं हो सकती कभी कि हम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो डिलीवर कर पाएंगे। यहाँ पर इस मूवी की हाइप इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई, 600 करोड़ को इतना ज्यादा ओवर हाइप कर दिया, प्रभास के नाम को इतना ज्यादा ओवर हाइप कर दिया कि जब एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे सामने आया तो पता चला कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेकार है। इस प्रोडक्ट का यहाँ पे एक बार भी देखने को किसी का मन नहीं करेगा। तो जब भी आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हो, जब भी आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, सर्विस की मार्केटिंग कर रहे हो, एक चीज जरूर से नोटिस करना कि आप हाइप बनाओगे, बट कभी भी वो हाइप जो है वो ओवर हाइप ना बन पाए, लोगों के सामने वो ओवर ना हो जाए, क्योंकि जब ओवर हाइप बन जाती है मार्केट के अंदर तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ में लोग किसी चीज को जब फेस करते हैं और वो उस स्टैंडर्ड की नहीं निकलती तो लोगों को गुस्सा आना यहाँ पे जायज है। तो आप भी अपने बिजनेस के लिए इस चीज को जरूर से ध्यान में रखना कि हमें ओवर हाइप कभी भी मार्केट के अंदर नहीं बनानी है, अदरवाइज फेल हो सकते हो बहुत बुरी तरीके से। अब आता है हमारा फाइनल पॉइंट, जहां पे हम लोग बात करेंगे इररिस्पॉन्सिबल फेसेस की। यानी जब भी आप अपने मार्केट के अंदर उतरते हो, जब भी अपने बिजनेस के अंदर उतरते हो, तो एक चीज जरूर से नोटिस करिएगा और एक चीज का ध्यान जरूर से रखिएगा कि आप जिस भी फेस को मार्केट के अंदर लेके जा रहे हो सामने, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फेस मार्केट के अंदर जाकर के कुछ भी उल जुलूल बकवास करे और आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, आपका जो रेपुटेशन है, वो यहाँ पे खराब हो जाए। यही होता है आदिपुरुष मूवी के साथ में। जब मूवी को क्रिटिसिज्म मिलने लगता है तो मूवी के जो डायरेक्टर हैं और जो मूवी के राइटर हैं वो दोनों सामने आते हैं और आकर के ऑडियंस को ही पागल कहने लग जाते हैं, ऑडियंस को ही उल्टा सुनाने लग जाते हैं। उनको पता था कि हमसे गलती हुई है, हमने यहाँ पे बहुत वाहियात तरीके के यहाँ पे डायलॉग्स लिखे हैं, बहुत ही वाहियात तरीके के स्क्रीन प्ले हमने किया है, बहुत ही वाहियात मूवी बनाई है, बट उसके बावजूद भी वो अपने आप को यहाँ पे डिफेंड करने में लग रहे हैं कि नहीं, हमने बहुत अच्छा काम किया, आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, आपको सिनेमा की समझ नहीं है, हमने जो कुछ भी किया है हमारे हिसाब से किया है और हम हमारे हिसाब से ही इन सब कामों को आगे करेंगे। तो इस तरह का जो रवैया होता है लोगों का, वो यहाँ पे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है और उसी के साथ में आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, आपकी जो फेस वैल्यू है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ऐसा ही एक वाकया अभी एक बिजनेस के अंदर आया था, जब यहाँ पे MBA चाय वाला से कुछ लोगों ने सवाल किए थे उनके फ्रेंचाइजी को लेकर के और उनकी ब्रांड को लेकर के। उनके जो फ्रेंचाइजी ओनर्स थे उन्होंने इस चीज़ के बारे में सवाल किया था कि हमारे प्रॉफिट नहीं आ रहे, तो वहाँ पर जो प्रफुल्ल बिल्लोरे हैं उन्होंने भी कुछ इस तरह से रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे ट्रीट किया था अपनी ऑडियंस को
भी और अपने जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनको भी। तो ज़रूर से इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके लिए जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं या फिर आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं या फिर आपके जो ऑडियंस हैं उसके सामने जो भी आपका फेस जा रहा है, जो भी आपके यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो इंसान जा रहा है वो बहुत ज़्यादा समझदार हो और बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगा के काम करने वाला बंदा हो। तो ये 7 पॉइंट हैं जिनके अंदर आदिपुरुष मूवी ने अपनी पूरी मूवी को बर्बाद कर दिया और इन्हीं 7 पॉइंट से आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा यहाँ पे आगे लेके जा सकते हो और अपने बिजनेस को अच्छे से संभाल सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्यूज हमें कमेंट में जरूर से बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइए ताकि आप हमारे साथ में ऐसी ही लर्निंग वाली वीडियोस और देखते रहें। और अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस या फिर वेबसाइट सर्विस ढूंढ रहे हैं तो हाइक में लाइव को कॉन्टेक्ट कीजिए। हम आपकी बिजनेस के अंदर, बिजनेस ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपके